श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तीर्थीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। कान को रुचि होती है, कान इंद्रिय रूपी घोड़े को कहाँ पर आनंद आता है? उसको संगीत और शब्द रूपी घास चरने की, उस रास्ते पे चलने का उसका रुझान होता है, तो उसका मन वहां जा रहा है, तो उधर खींचता है मन को ही उधर खींचता है। और जो है इसी प्रकार से मन जो है उस बुद्धि सारथी को असंतुलित बना देता है, उसकी जीवात्मा की प्रज्ञा को हर लेता है। आपको अनुभूति होती है, आपका विवेक खत्म हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आप जीवात्मा आत्मा का कहना नहीं मान रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा का आपका जो विवेक है वह सही रूप में अनाथ वस्तुओं को और आत्म वस्तुओं को पृथक पृथक करने की क्षमता रखता है, सही रास्ते के चयन को समझता है कि मन आपका सही रास्ते पे ले जा रहा है। ध्यान दीजिए, तो विद्वान लोग कहते हैं, और जो इसमें आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, ये लाइन रहेगी, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणाः। विद्वान मनुष्यों का कहना है कि आत्मा मन और इंद्रिय और मन से युक्त है। आत्मा जीव बना हुआ है, वही भोगता है। अब देखिए, वह जो भोगने में हेतु है वो आत्मा है, वही भोगने में हेतु है, वो घिरा हुआ इनसे। तो भोगने वही भोक्ता बनना है या भोगने में हेतु बनना हुआ है, पर उसको ये समझना है कि भाई मेरा स्वरूप जो है मैं भोगने में हेतु हूं, पर मैं भोक्ता नहीं हूं। भोक्ता प्रकृति ही है, ये शरीर ही जो है भोगेगा इसको। मैं तो जो हूं संपूर्ण हूं, जिसका मैं अंश हूं वह संपूर्ण है, मैं भी संपूर्ण हूं। यदि वैसे वह परमात्मा अपरिचिन्न है, वैसे मैं अपरिचिन्न हूं। ये इसका संबंध जो जुड़ जाता है इंद्रियों मन के साथ में, तो ये जो है अपने आप को जीव समझने लग जाता है, इसकी उपाधि जीव की हो जाती है, और जीव बनते ही ये भोक्ता बन जाता है। भोक्ता बनते ही ये बंधन में फंसता चला जाता है। इस रूपक से आपको समझाया जा रहा है कि शरीर के मालिक थे आप, पर शरीर से अलग थे आप, पर आप शरीर के मालिक हो गए, शरीर को अपना समझने लगे, जबकि शरीर से अब भिन्न है। आप शरीर से मालिक आप भिन्न है, शरीर से कार और कार का मालिक भिन्न है। तो भगवान यम ने एक अनुपम रूपक प्रस्तुत किया और शरीर को रथ की उपमा दे दिया। आज के संदर्भ में रथ को बाइक समझ लीजिए, साइकिल समझ लीजिए, मोटर मशीन नियंत्रित किसी भी प्रकार का वाहन कह सकते हैं। जान दीजिए, तो जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, कुछ देर के लिए मालिक माना जाए तो उचित ही है, क्योंकि अपनी बुद्धि से वह स्टीयरिंग को नियंत्रित कर वाहन को चलाता है, वाहन संसार के रास्तों पर चलने लगता है। यदि वाहन न चले तो चलाने वाला और वाहन बुद्धि रूपी सारथी
ड्राइवर और चलाने वाला जीवात्मा और चलने वाला शरीर तीनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वाहन नहीं चले तो, यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या होगा? जो ड्राइवर है वो भी अपने स्टेशन को नहीं चल सकेगा, और जो वहां बैठा हुआ है, जो मालिक जो है, वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो न गाड़ी में बैठा हुआ वो ड्राइवर और न गाड़ी का मालिक तीनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो उल्लेखनीय है कि शरीर, मन और इंद्रियां इस आत्मा की उपाधि, शरीर, मन और इंद्रियां इस आत्मा की उपाधि हैं, पर इसको अपना आपा मान करके ही जीव को जीवात्मा या केवल जीव कहते हैं। यही आत्मा का संसारीपना है। विलक्षण है आत्मा, पर संसारीपना उसका जीव की उपाधि से संसारीपना है, वह इसीलिए वह जीव कहा जाता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यह संसार जो है यह देहाभिमानकृत है। अभिमान करते ही आपका आत्मा संसारी बन जाएगा। ये शब्द आप हमेशा देखेंगे, अभिमान आएगा। तो संसार माने क्या? संसारी लोग संसार का माने मानते हैं धन दौलत, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, दुकान मकान आदि। भोले भाले जनमानस को अपने संसार को बिगड़ने का बहुत ख्याल रहता है, परंतु शास्त्र में संसार का मतलब ये नहीं है। संसार का मतलब जो है, साधु महात्माओं ने बताया, संसरण है, सरकना है संसार का। संसरती इति संसारः। दुनिया में अपनी जगह पर कोई नहीं रह पाता। भगवान शंकराचार्य ने संसार का अर्थ बताया है संसरणम संसारम। जो सरकता है वह संसार। इस संसार में राजा राजा नहीं रहता, विद्वान विद्वान नहीं रहता। अस्तु ये दुनिया संसरणशील है, परंतु लोग तो इसी सरकने वाली चीज का अभिमान करते हैं। संसारो अभिमान कृताः। ध्यान दीजिए, अभिमान करके जो है इस सरकने वाली चीज को रुकने वाला बनाना चाहते। रोक दूंगा इस संसरण को, रोक दूंगा इसको, मैं इसकी आयु को रोक दूंगा कि ये जो है विनाश के रास्ते पे ना जाए। इस मकान को जो ढहने से मैं रोक दूंगा कि और जर्जर ना हो, ये नहीं रोक सकते आप। अभिमान करता माने सरकने वाली चीज को मैं मान बैठना, सरकने वाली चीज को मैं मान बैठे आप। उपाधि को स्वयं मान बैठना, यही संसार है। शंकराचार्य भगवान ने पुनः संसार को परिभाषित करते हुए बताया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणा संसार। अपने को कर्ता और भोक्ता मानना संसार है। वाह! इसलिए आपको जब बताया गया कि आप आत्मा हैं, शरीर से भिन्न हैं, अलौकिक परमात्मा से अभिन्न हैं, यू आर इंडिफरेंट विद द गॉड एंड डिफरेंट विद फ्रॉम द बॉडी, समझिएगा। तो कर्ता और भोक्ता मान लिया, स्वयं कर्ता और भोक्ता की उपाधि से उड़ाए रखते हैं आप, तो संसार पर आत्मा बनिए, क्योंकि आप इसको रोक नहीं पाएंगे, ये सरकता चला जाएगा। आप इसको, आप चाहेंगे हम इसको रोक लें, आप नहीं रोक सकते इसको सरकने से रोक नहीं सकते। यही अभिमान है। आपकी रोकने से रोक पाएंगे, इसको नहीं रोक पाएंगे। तो अभिमान किस बात का? अभिमान किस बात का? अपनी उपाधि का अभिमान, वो तो चली जाएगी उपाधि, किसी की रहती नहीं है। तो जैसे किसी का धन गया और उसने कहा हाय हाय रुपया खो गया, और बोला कि, तो अभिमान क्या है? कर्ता और भोक्ता की उपाधि को ओढ़े रखना, ये अभिमान है। जैसे किसी का धन गया और उसने कहा कि हाय हाय रुपया खो गया, और बोला क्या कि मैं मर गया। अरे गया तो धन और मर गया तू, कैसे? अरे जिस उसके धन के साथ स्वयं को इतना जोड़ लिया कि धन के जाने को अपना मरना समझ लिया। धन को आने जाने वाले धन को अपने आत्मा का आना जाना मान ली, जबकि आत्मा ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। ये जो है, जो मन रूपी लिंग शरीर ही आता और जाता है,
आत्मा तो जो है वह सर्वदेशी है, सर्वकाल में है। जो कल था वो आज और आगे भी रहेगा। साक्षी जो है वो, इस प्रकार की मौत अभिमानिक मौत है। धन के नुकसान में अपने आप को अभिमानिक मौत है। संसारी नुकसान से स्वयं की हानि का कारण अभिमान ही तो है। तो दूसरे शब्दों में किसी की स्त्री, किसी का पति बीमार पड़ गया तो कोई बोले कि मैं तो मर गया भाई, तो इस मरने को अभिमानिक रूप से मरना बोलेंगे। अभिमानिक रीति से मरा माने उसी को वह मैं मेरा समझता है इसलिए मरा, नहीं तो काहे को मरता। उसी मरने वाली चीज को ही मरने जीने वाला माना अभिमान स्वरूप, नहीं तो काहे को मरता वो। तो क्योंकि यदि अपने स्वरूप को जानता तो काहे को मरता, काहे को ऐसी बात बोलता। उसी प्रकार इस देह के साथ जो संबंध है वो सब अभिमानिक संबंध है। केवल अभिमान करने के कारण ही हम देह को अपना मैं समझते हैं, पापी समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं। अब सार यह निकला कि अविद्या से सूक्ष्म शरीर को, गुणात्मक लिंग शरीर को मैं मेरा, पाप पुण्य को मैं मेरा, सुख दुख के भोग को मैं मेरा समझ लेते हैं तो संसार गमन आया। ध्यान दीजिए, गुणात्मक लिंग शरीर को मैं मेरा तो तब संसार गमन हुआ। अभी तो अविद्या से संसार गमन आया, और जब विद्या से विवेक करके अपने को देह से, भाव से, पुण्य से, राग से, द्वेष से, सुख से, दुख से अलग कर लेते हैं, सारी उपाधि और सारी वृत्तियों से अलग करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाते हैं तो मोक्ष गमन आया। संसार गमन कब आएगा? जब गुणात्मक लिंग शरीर को मैं मेरा मान लेंगे। हैं? मैं पाप करने वाला, मैं पुण्य करने वाला, मैं सुख भोगने वाला, मैं दुख भोगने वाला, ऐसा समझते रहेंगे आप तो आप आइए संसार के अंदर घुसते रहिए, आप मरते रहिए, जीते रहिए, आप जन्म लेते रहिए, पैदा होते रहिए, आप मरते रहिए। परंतु यदि अविद्या से, ये संसार आपके अज्ञान से, अविद्या से आपको देह को आत्मा मानने से गमन आया है, और जब विद्या करेंगे आप, विवेक करेंगे आप, अपने इस देह से, भाव से, पुण्य से, राग से, आप दुख से अपने आप को अलग कर लेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनसे घिरा हुआ हूं, मैं वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तब आपका मोक्ष गमन होगा। तब आपका मोक्ष गमन का अर्थ क्या है? सीधा आपका आत्मा परमात्मा के साथ में एकाकार कर जाएगा, सारे दुख का अंत हो जाएगा, उपाधियां ही नहीं रह जाएंगी, संसार ही नहीं रह जाएगा। संसार यदि है तो बाद हो जाएगा उसका, इसका अर्थ ये है। आपकी वृत्ति में निर्विषय का उदय होगा, आपकी वृत्ति में प्रकाश का उदय होगा, आपकी वृत्ति में केवल और केवल सत्य का उदय होगा। आपकी वृत्ति में कोई आभासात्मक वस्तु या वृत्ति नहीं रह जाएगी। तो मोक्ष गमन आ गया इस प्रकार से जब आपने ऐसा महसूस किया, निराभिमानिक सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तब तो सरकती हुई चीजों के साथ रहें या स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में जानने की जिज्ञासा करें। तो सरकती हुई संसार की वस्तुओं से एसोसिएट होइए या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के साथ एसोसिएट होइए। दोनों साधनों के लिए यह शरीर रूपी रथ है। शरीर खलु धर्म साधन, ये शरीर जो है धर्म साधन है, ऐसा भगवान यम नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए समझा रहे हैं। दोनों के लिए क्या जिज्ञासा करना? जिज्ञासा करना कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के स्वरूप में अपने आप को जानने की जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। हम मनोमय लिंग रूपी शरीर जो आवागमन का कारण है, जो जब शरीर छूटता है तो यही आता और यही जाता है, यही दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिए, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। यही जो है इन गुणात्मक रूप से यही लिंग शरीर जिसमें विशेष लक्षण रहता है, वही जो है जाकर दूसरी बॉडी को पकड़ लेता है। ध्यान दीजिए, इसको
श्रीमद् भागवत में यूं समझाया गया है, जैसे एक जोंक को देखिए आप, जोंक को, ये बात कई बार समझाई जाएगी आपको कि जोंक के दो मुंह होते हैं। एक मुंह से जब एक तिनका पकड़ता है जोंक, तो दूसरे तिनकों को जब तक नहीं पकड़ता दूसरे मुख से, पहले मुख से पकड़े हुए तिनके को नहीं छोड़ता। यथा तृणा यथा तृण जलूकेयम नापयात्या पयाति च न त्यजेत म्रियमाणोऽपि प्रागदेहाभिमतीं जनाः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणा मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम् यथा तृण जलूकेयम, तृण जलूक जो होती है अर्थात जोंक जो होती है, जिस प्रकार से एक मुख से एक तिनके को दबाए रहती है और दूसरे जब तक दूसरा उस तिनके को तब तक नहीं छोड़ती जब तक दूसरा तिनका वह नहीं ले लेती। तो जब तक वो पहले तिनके को, उसी प्रकार से ये जो मन रूपी जो आपका लिंगात्मक शरीर है जो जाता है, शरीर जब आपका मरता है यहाँ से, तो आपके साथ में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आपके 5 प्राण और ये मन बुद्धि रूपी 17 तत्वों का बना हुआ जो गुणात्मक शरीर मनोमय है, ये जाता है। अब होता क्या है, जिसमें प्राण निकलता है, म्रियमाण है, आप म्रियमाण हैं, प्राण निकलने वाला है, प्राण छूट नहीं रहा है, सांस बची हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्राग देहाभिमति, पुराना शरीर जो आपका बचा हुआ है उसके कर्म का क्षय नहीं हुआ है, उसका अभिमान बचा हुआ है। जब ये पूरा अभिमान समाप्त हो जाएगा तब जाकर वह जो गुणात्मक शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। यावत अन्यम न विंदित, जब तक वो दूसरा शरीर नहीं पकड़ सकता, इसके अभिमान की समाप्ति होने पर ही दूसरा शरीर पकड़ेगा। ये इसका अर्थ है। यावद, इसका उदाहरण दिया है, न त्यजेत म्रियमाणोऽपि, मरने वाला अपने शरीर को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उस शरीर का अभिमान शेष है, सांसें बाकी हैं, कर्म बाकी है, उसका अहंकार बाकी है। नई शरीर में जाने की स्थिति में तब आएगा जब इसका पूरा का पूरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो है तब वो दूसरा शरीर पकड़ता है। तावद विंदेत अन्यम शरीरम, तब प्राप्त करता है। इसी बीच में वो कर्म का व्यवधान, मतलब वह कर्म बचा रहता है जो उसके प्राण निकल नहीं पाते, क्योंकि प्राण निकल नहीं पा रहे हैं, प्राण अटके हुए हैं। तो उस शरीर का अभिमान बचा हुआ है, जिस शरीर से वो इस देह में आया हुआ है। अगली देह तभी तो मिलेगी जब इसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। तो मन एवं मनुष्येन्द्र, हे राजन, देवर्षि ने समझाया राजा पूरा प्राचीन बरही को कि हे नरेंद्र, मन ही प्राणियों के जन्म का भावना, संसार में आने जाने का ये लिंग रूप, मन रूपी जो लिंग शरीर है वह कारण है। इसलिए कहते भैया अपने मन को शुद्ध बनाओ, अपनी इंद्रिय अपने मन को निर्विषय बनाओ, ताकि वहां कुछ रह ना जाए, आप अपने आस्वरूप में चले जाएं, निश्चित हो जाएं। इस प्रकार से बताया गया है। अब आप देखिए, तो इसलिए भगवान यम ने स्पष्ट कर दिया कि शरीर रूपी रथ का स्वामी जो है वह कर्म फल को भोगने वाला जीव, जिसे ऋतपम आत्मनम कहते हैं। ऋतपम माने जो कर्म का फल भोगता है, जो संसारी है। भगवान यम ने इंद्रियों को उपमा दिया है, घोड़ों से किया है उसकी उपमा। 2 प्रकार की इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। इन दोनों में क्या संबंध है जी?
अंध पंगु न्याय है, अर्थात कर्मेंद्रियां अंधी हैं और ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनके वह पंगु हैं, उनका ज्ञानेंद्रियों के हाथ पैर नहीं है, पंगु बोलते हैं। अर्थात आंख देख रही है कि कोई चीज सुंदर है पर वहां जा नहीं सकती, उसको जाना होगा पकड़ने के लिए, तो वहां पैर से चल के जब जाएगा प्राणी तब जाकर उसको वह अपने आंख से देखी वस्तु को पकड़ पाएगा। तो दोनों की भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में क्या का संबंध है? ज्ञानेंद्रियां जो है पंगु हैं और कर्मेंद्रियां जो है अंधी हैं, तो इनके बीच में पंगु अंध न्याय, अंध पंगु न्याय हो गया है। तो यहाँ इसलिए संत लोग कहते हैं इसी को विद्या और अविद्या का समुच्चय बोलते हैं, ज्ञान और कर्म का समुच्चय बोलते हैं। ज्ञान और कर्म का समुच्चय विद्या और अविद्या रूप कर्मेंद्रिय दोनों मिलकर संसार का व्यवहार चलाती हैं। ज्ञान और कर्म का समुच्चय और विद्या और अविद्या रूप कर्मेंद्रिय दोनों मिलकर, परंतु परमात्मा को देखने के लिए ना तो कर्मेंद्रियों की आवश्यकता है और ना ज्ञानेंद्रियों की, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं उनको प्रकाश तो यही देता है। ये क्या उसको देखेंगी, ये क्या वहां तक उस तक चलेगी, उस तक जाएंगी। तो अरे परमात्मा न तो हाथ की पकड़ में है और ना ही पांव से पकड़ में आने योग्य है कि पांव से गंतव्य की वहां पहुंच जाए और पकड़ ले परमात्मा को बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। जीव से उसे बोलना नहीं, ज्ञानेंद्रियों से भी अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस गंध देखना नहीं, और मन से संस्कार के अनुसार उपासना करनी नहीं है। अरे यह तो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा का स्वरूप बताता है। ध्यान रहे कि वहां ज्ञानेंद्रियों का विशेष ज्ञान और कर्मेंद्रियों के कर्म से समुचित होकर के विशेष ज्ञान काम नहीं करता। वहां ज्ञान स्वयं स्वरूप भूत ब्रह्म को प्रकाशित करता, ज्ञान स्वयं स्वरूप भूत ब्रह्म को प्रकाशित करता है। यही उपनिषद का सिद्धांत है। स्वामी अखंडानंद जी का कहना है कि ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से कर्मेंद्रियां बाहर ले जाती हैं, ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से कर्मेंद्रियां बाहर ले जाती है, कर्मेंद्रियों के सहयोग से ज्ञानेंद्रियां अपने विषय देश में पहुंचती हैं, कर्मेंद्रियों के संयोग से जो ज्ञानेंद्रियों के विषय देश में पहुंच जाती हैं। कान जहां सुन रहा है, वो संगीत की आवाज जहां से आ रही है वहां कर्मेंद्रियां ले जाएंगी, वह विषय है ज्ञानेंद्रियों के विषय देश का। परंतु अंतर्देश में विद्यमान जो पुरुष है, उसकी यहाँ जो आपके हृदय गुफा में विराजमान पुरुष है, उसके लिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय करण और बाह्य विषयों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अंतर्देश में विराजमान जो शुद्ध पुरुष है उसके लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के संस्कार से युक्त मन की भी आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उस ज्ञान स्वरूप की अखंडता को उपनिषदों के माध्यम से बोधगम्य किया गया है। बोधगम्य यही जो है कठोपनिषद का हमारे सामने आत्मज्ञान का प्रतिपादन हो रहा है। भगवान यम ने शरीर को रथ के रूप में बताया और जीवात्मा को रथी के रूप में बताया है। रथी का जो साथ दे वो सारथी है, रथी धन साथ दे रथी का वो सारथी है। तो सारथी है मनुष्य की बुद्धि, इंद्रियां हैं घोड़े, तो जो शरीर रूपी रथ को खींचते हैं, इन घोड़ों को काबू में चल करने के लिए मन की बागडोर है। इंद्रिय रूपी अनेक घोड़ों की बृहत लगाम बागडोर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया गीता में कि पाप की इच्छा ना होने पर भी कामना मनुष्य से पाप करा ही लेती है। इस पर भगवान कहते हैं क्या, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतै विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके कामना के वास स्थान है। यहीं वो रहती है, कामना इंद्रिय में रहती है,
मन में रहती है और बुद्धि में रहती है। इतई विमोहति येष, यह कामना इन इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर, ज्ञानम आवृत्य, देहिनम माने देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। जो देह को सब कुछ समझता है उसको मोहित करती है, और जो स्वरूप की तरफ जाना चाहता है वो जानता है कि इनसे मैं अपना स्वरूप बोध नहीं कर पाऊंगा, स्वरूप बोध से इनका बोध होता है, ऐसा उसको ज्ञान है। इसलिए देहाभिमानी व्यक्ति को पकड़ती हैं ये, क्योंकि यही तो हम समझा रहे हैं ना आपको, इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते, इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों के साथ विचरण करता हुआ मन जब पीछे लग जाता है उस विषय के, तब क्या करता है, तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम इवम भसी, उस जीवात्मा की प्रज्ञा को हर लेता है यह मन। ये जो है खींच के ले जाता है जबरदस्ती, वो उसको उसको सारथी अंकुश नहीं मार पाता, अंकुश वह जो है रथ अनियंत्रित हो जाता, इतना प्रबल हो जाता है, ये जो है घोड़ों की वजह से प्रबल हो जाता है, बागडोर शिथिल पड़ जाती है, और बुद्धि जो है वो रस्सी का साथ नहीं दे पाती, अपनी जीवात्मा का साथ नहीं दे पाती बुद्धि है, और उस तरफ चली जाती विषयों की तरफ में, देहाभिमान की ओर भगा के ले जाती इंद्रियां उसको। ध्यान रहे, अकेला मन तो नपुंसक है, 5 ज्ञान इंद्रिय और उनके विषय बड़े ही बलवान हैं, मनुष्य से बलात् इन विषयों की कामना फलस्वरूप पाप करा लेती है। इस सत्य को इस प्रकार भी समझा जा सकता है, काम हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ही स्थित है। काम कहाँ स्थित है, काम हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, और कहाँ स्थित रहेगा, यही तो स्थित है ना। क्या कहा है भगवान ने, इंद्रियाणी मनो बुद्धि अस्य, किसके, कामना के, काम के ये रहने वाली जगह है, काम यहाँ निवास करता है। तेरी बुद्धि खराब है, तेरा मन खराब है, तेरी आंख खराब है, अपन बोलते नहीं है, तो वहां पर एक काम है जो उसको प्रदूषित करता है, जो उसे दूषित करता है, जो उसे गंदा करता है। ध्यान दीजिए, काम हमारी, तो भगवान की तात्विक सृष्टि से ही यह परंपरा चली आ रही। ये सब अहंकार के सब उत्पाद, बाई प्रोडक्ट है अहंकार के। फिर समझिए इस सत्य को, काम हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में स्थित है। भगवान की तात्विक सृष्टि से ही यही परंपरा चली आ रही है। तो यह सब अहंकार के सह उत्पाद हैं, अहंकार से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो अहंकार, भगवान का महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ 3 प्रकार का, तो अहंकार के बाद में इसकी ये सह उत्पाद हैं। अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, राजसी अहंकार से, मन की उत्पत्ति हुई है सात्विक अहंकार से, और उसके इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति है सात्विक अहंकार से। ध्यान दीजिए, तामसी अहंकार से इंद्रियों के विषयों की उत्पत्ति हुई है। ये मूल में ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इस सब अहंकार के सह उत्पाद मान के साथ में उत्पन्न हुए। तो मन बुद्धि अहंकार वैसे ही जड़ प्रकृति के अंग हैं। पापाचरण से परा प्रकृति रूपी जीव, भगवान की 2 प्रकृति है, परा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है, कौन कौन सी, गीता के मुताबिक क्या, भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरायम तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जो जीव
भूत है जो जीव को जीव भूतम महाभाव, जिससे यह संसार धारण किया था। हर शरीर को जीवात्मा धारण करता है, इसलिए परा प्रकृति है। हर जड़ को धारण करने के लिए चिदाकाश है, ध्यान दीजिए। तो यह जड़ प्रकृति को धारण करता है वो परा प्रकृति हो गई, जीवभूता महाभव। तो ये एकदम धारित जड़। तो होता क्या है कि परा पापाचरण से ये जो परा प्रकृति है जिसको जीव कहते हैं, यह अपने साथी का माने नित्य निरंतर साथ रहने वाले परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। अहंकार रूपी जड़ प्रकृति के द्वारा पापाचरण करने के फलस्वरूप पापाचरण इसको उसका अनुभव नहीं करने देता। क्योंकि हमने पहले समझा दिया था आपको कि ना वृत्ति दुष्चरितात, आचार्यवान बनना है आपको। पाप करेंगे तो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे परमात्मा का, परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की हमको पात्रता नहीं रहेगी, आत्मज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते, जो कि हमारा लक्ष्य है। वहां तक हमको जाना है। हम जिस कक्षा के जिज्ञासु हैं, हम उस कक्षा को पास नहीं कर सकेंगे। तो काम हमारी इंद्रियों को भी भोग में डालकर नपुंसक मन को इंद्रियों के पीछे लगा देता है काम। इसको कई प्रकार से हमने समझाया है। बुद्धि की बात को अनसुना कर दिया गया और बुद्धि अपनी स्वाभाविक चेतना से पल्ला छुड़ाकर क्या हो गई? कामी हो गई। बुद्धि की स्वाभाविक चेतना क्या है? वह पल्ला छुड़ा लिया, कामी हो गई और हमारा जीवन काम के अनुसार चलने लगा। संत लोग कहते हैं कि पहले ज्ञान होता है, पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है कि कौन सी वस्तु मजा देने वाली है, कौन सी सुख देगी, कौन सी वस्तु दुख देने वाली है, कौन सी दुख देगी। तो पहले ये ज्ञान करने के बाद ही बुद्धि में जब ये ज्ञान आएगा, उसके बाद ही जो है संकल्प विकल्प करने वाला मन हो जाएगा कि हमको भैया ये चीज़ प्राप्त करना है। तो हमारी जानकारी यदि विषय भोग की वासना से प्रभावित हो गई कि भैया हमको इसमें सुख मिलेगा, तो हमारा सारथी, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि शत्रु के साथ मिल जाएगी। इस पर हर एक को विचार करना चाहिए कि हमारा ज्ञान जो है उस दिशा में चला गया जहाँ से हम पाप कर जाएंगे। तो हमारा मन बुद्धि इंद्रियों के अनुसार काम करते हैं कि नहीं, तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, इन तीनों के क्रियाकलाप से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। हम भोगों का ज्ञान, भोगों की इच्छा, तदनुसार प्रयत्न ही हमें हमारे प्रीतम प्रभु के ज्ञान से दूर कर देगा। हमको ज्ञान मिल गया, इसे तो वाह क्या पूछना है, सुख मिलता है, फिर उसकी इच्छा हो जाएगी और चाहिए और चाहिए, फिर उसके लिए प्रयत्न करते चले जाएंगे। तो जब सारा जीवन ज्ञान पर ही आधारित हो गया, जब तक ईश्वर को पाना है इस ज्ञान पर आधारित नहीं होगा, यह ज्ञान नहीं होगा, न ही भक्ति की इच्छा होगी। क्योंकि ज्ञान तो विषयों का होना चाहता है कि कितना बढ़िया रूप है, कितना बढ़िया स्पर्श है। आज तब भोग की इच्छा और तदाशय का प्रयत्न हमारा सत्यानाश कर डालेंगे। हम उस कक्षा में हमेशा रहे आएंगे, आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, पास ही नहीं कर सकेंगे उस कक्षा को। इसके विपरीत आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और तदाशय की सदीक्षा, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और उसको जानने की इच्छा, ऐसी जिज्ञासा ही हमें आत्मस्वरूप सत्यचित आनंद का अनुभव कराएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा कि अपने ज्ञान को इच्छा और प्रयत्न तरफ क्यों ले जाएं, विषयों पर महत्व बुद्धि श्रद्धा क्यों रखें। अरे विषय में सुख देने की सामर्थ्य जोड़ना भी विषय पर श्रद्धा रखने के बराबर है कि ये विषय हमको सुख देगा। इसकी विवेचना करने पर यह बात समझ में आती, कोई एक विषय को सुख देने वाला मानता है तो कोई विषय को दुख देने वाला मानता है। परंतु वास्तविकता यही है
कि विषयों में सुख दुख है ही नहीं, इसमें सुख दुख क्या है, गंध में सुख दुख है क्या। हमारी बुद्धि के संस्कार हमें ऐसा अनुभव कराते हैं। अस्तु बुद्ध की सामर्थ्य को, अपने सारथी को, रथी की बात को सुनकर सामर्थ्यवान बनाने की महती आवश्यकता है। बुद्धि रथी की बात सुने जहां उसके अंदर में वो सुख दुख से परे की अवस्था में रहता है। ध्यान दीजिए, उसकी बात को समझे, स्वरूप बोध करे, देहाभिमान ना करे, बल्कि निराभिमान रथी के साथ रहे। तो आइए, अस्तु शुद्ध ज्ञान अपना स्वरूप है। जब तक हम कर्ता भोक्ता बने बैठे हैं, संसारी बने बैठे हैं, उपाधि धारण कर शरीर रूपी रथ में बैठकर इसके रथी बने बैठे हैं, तब हम सलाह किसकी मानते हैं कि इंद्रियों को सुख मिले और मन को सुख मिले। तब तक है भगवान, तब तक है भगवान। अतएव हम संसारी ही हैं, अरे व्यापारी हैं हम। सलाह किसकी मानते हैं? जिससे रुपया मिले, रुपया पैसा जिससे आवे, जिसे कहने से आवे, उसकी सलाह मानते हैं हम। ना सत्य ना असत्य किसी की सलाह ना चाहिए व्यापारी को, उसको पैसा जिससे आवे उसकी सलाह मानना है। भज कलदारम भज कलदारम, उसका आचरण यही संसार भी है। अतएव प्रशासन के डर से व्यापारी सही राह पर चलता है। अतः प्रशासन के डंडे से इंद्रियां बताती हैं इसमें सुख होगा, इसमें दुख होगा, यहाँ हम पकड़े जाएंगे, यहाँ हम नहीं पकड़े जाएंगे, और मन पर पड़ेगा इसका संस्कार। मन ने बुद्धि को खींच लिया, सारथी खींचा तो रथी भी खींचा गया, सारथी खींचा तो रथी भी खींचा गया, बिगड़ गया। इसलिए रथी जीवात्मा, रथी कौन है? जीवात्मा के नियंत्रण में बुद्धि रूपी सारथी को होना चाहिए। सारथी के हाथ में मन की बागडोर होना चाहिए, और घोड़े बागडोर के अंदर रहें, और फिर इंद्रियां रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को ले चलें, तो वह जाएगा स्वरूप की खोज में, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में। क्योंकि ऐसे भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप भोक्ता नहीं होता। इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय देश में जाने आने वाला और मन से जो आत्मा है, इसी को भोक्ता कहते हैं। शुद्ध आत्मा का नाम भोक्ता नहीं है, ध्यान दीजिए। इंद्रियों मन से युक्त आत्मा का नाम भोक्ता है, और आपका जो अशुद्ध जो आत्मा है उसमें इंद्रिय और जो है मन नहीं है, उससे परे उनका प्रकाशक है, उनसे प्रकाशित नहीं होता। उनसे आवृत, इन लोगों ने उससे आवृत कर रखा है। आवृत कर देने का अर्थ नहीं कि वो आपका स्वरूप बन गया हो। क्या बात है, बादल ने सूर्य को ढक लिया तो क्या सूर्य अस्त हो गया? आप बादल ही देख रहे हैं। बादल काई पानी से बनी और पानी को ढक लिया। अहंकार जो है शुद्ध आत्मा से बना, उसका अधिष्ठान है शुद्ध आत्मा उसका, और उसने आत्मा को ढक लिया, तो क्या उसका स्वरूप हो गया? नहीं। तो इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा का नाम भोक्ता है। यदि हम विवेक करके इंद्रियों मन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, भोक्तापन चला जाएगा। उपाधि के दूर होते ही सच्चिदानंद स्वरूप का एकाकार हो जाएगा। अब आइए अगले मंत्र की बारी है। जब यमराज ने नचिकेता का ज्ञान वर्धन करने के लिए फिर बताया कि इंद्रिया परमात्मा की ओर न जाकर लौकिक विषयों में क्यों लगती हैं, क्यों किसी को विवेक होता है, माने विवेक ज्ञान होता है, और किसी को विज्ञान नहीं होता। इस पर भगवान यम ने कहा, यस्तु विज्ञानवान भवत् युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टाश्वायु सार्थे। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सार्थे। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, जो अज्ञानी है, जिसका मन सर्वदा अयुक्त रहता है, युक्त नहीं है। ये 50 बार गीता में भगवान ने युक्त शब्द का इस्तेमाल किया। युक्त बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त हो जो, बुद्धि युक्तो,
जहाँ अति उभय सुपुर्ग से बुद्धि युक्त, जो बुद्धि से युक्त है, जो समता जिसकी बुद्धि समत्व में, समत्व योग में स्थित है। कहा है भगवान ने इसको, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सुख दुखे समय कृत्वा समत्वम योग सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समत्वम, तो योग युक्त शब्द कई बार युक्त शब्द आता है। युक्त आसीत मत पराहा वश्य, जिसकी इंद्रियाणी वश, जिसकी इंद्रियाणी उसके वश में है, वो युक्त जो है, जो मेरे परायण है, वो मुझको प्राप्त कर सकेगा। तो यस्तु अविज्ञानमान भवति युक्तेन मनसा सदा, जिसका मन जो है सर्वथा अयुक्त रहता है, मन वश में नहीं है, असंयत है। तस् इंद्रियाणी अवश्यानी, उसकी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह उस रथ के, उस शरीर के, क्या उस शरीर के जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो दुष्ट हैं। क्योंकि घोड़ों के वश में जो है कौन है, जिसका मन युक्त नहीं है, जिनको घोड़े ही नचा रहे हैं, जिनको इंद्रियां रूपी घोड़े ही जिसको नचा रहे हैं, जिसके मन को, ऐसा जो है उसकी ये घोड़े हैं, उसकी ये इंद्रियां दुष्ट हैं। उस सारथी की ये जो इंद्रियां हैं वो दुष्ट हैं। और यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो विज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, जिसका मन युक्त है, वश में है, जिसकी इंद्रियाणी, उसकी इंद्रियाणी जिसकी वश में है, तो समझ लीजिए वो ऐसा ही है कि जैसे अच्छे घोड़े हैं, कहना सुनते हैं, कहना मानते हैं, किसका, अपने सारथी का है, लगाम की जिनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको पता है कि हमको कहाँ जाना है, लगाम की वैसे भी कम आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा के रास्ते में लगाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा संसार के रास्ते में ले जाने वाले घोड़ों को हमेशा लगाम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमात्मा तो जो है वो आपके व्यवधान को दूर करते रहते हैं, कृपा बरसाते रहते हैं। अस्तु जो ज्ञानवान है तथा जिसका मन सदा युक्त रहता है, उसकी इंद्रियां उसके लिए उत्तम अश्वों के समान है, जो सारथी के वश में होते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान यम ने शरीर रूपी रथ और जीवात्मा रूपी सारथी की समस्त चेष्टाओं को बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी बागडोर, इंद्रिय रूपी घोड़ों और विषय रूपी रास्तों के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए जिज्ञासुओं को समझाया नचिकेता के माध्यम से। क्या कि देखो, साधन के मार्ग पर तुम चल रहे हो, ठीक है, तुमको इतनी भी समझ ना हो कि हम अपने मन की बात को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। अरे मन तो तभी ना बनेगा जब उसमें मन मोहन रहेंगे, दिल तो तभी बनेगा जब दिलदार ठाकुर जी रहेंगे। नचिकेता के माध्यम से भगवान यम सभी जिज्ञासुओं का आवाहन करते हुए कहते हैं, जिस जिज्ञासु का हृदय तब बनेगा जब उसकी बुद्धि वृत्ति ब्रह्माकार होगी, श्रवण मनन ध्यासन करेगी। इसकी विपरीत जब वह विषय भोग का चिंतन करेगा, सत्य का चिंतन करेगा, गुणदोष का चिंतन करेगा, तो क्या उसकी हृदय का निर्माण होगा। संतों का कहना है, जब हम साधक होकर इतना भी नहीं समझ पाते, इस बात से, इस योग से, इस वस्तु से, इस संकट से हमारा हृदय बनता है कि बिगड़ता है। अगर इतनी भी समझ हम में ना हो तो इससे हमारे हृदय में शांति आती है, संतोष आता है, रस आता है, प्रकाश आता है, ज्ञान आता है। अगर यह बात हमारे समझ नहीं आती तो क्या खाक साधन के मार्ग पर हम चल पाएंगे। तो जो बुद्धि इसका विवेक नहीं कर सकती, अर्थात जिस रथी का बुद्धि रूपी सारथी इस प्रकार का विवेक नहीं रखता, प्रवृत्ति और निवृत्ति कहाँ करनी चाहिए, जिसको हम विवेक की भी तमीज नहीं है कि मन नियमित है कि नहीं, युक्त है कि नहीं। अब मन रूपी बागडोर अयुक्त हो गई, ढीली पड़ गई, तो क्या इंद्रियां वश में रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। इसलिए क्या कहा गया है कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन्हें दिन रात संयम के कोड़े लगे, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। शेष कल सुनाएंगे।